दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। दोस्तों इस वीडियो में आरएस भर्ती 2018 स्टेनोग्राफर और रीड शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले रीड शिक्षक भर्ती जिसकी आज मीटिंग थी। प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को इंतजार था कि आज मीटिंग का कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन खोदाफाड़ निकली चुरिया। कहा जा रहा था अधिकारी को उच्च स्तरीय मीटिंग है, लेकिन निर्णय निम्न स्तरीय। और रही बात, एक बड़ी अजीब सी बात वो निकल के आई कि एक बार फिर होगी मीटिंग, क्योंकि हर बार मीटिंग होती थी, हर बार ये कहा जा रहा था एक बार फिर होगी मीटिंग, लेकिन इस मीटिंग का अंत नहीं हुआ। मैंने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके माननीय शिक्षा मंत्री जी को टैग करके ये पूछा था कि जो एक बार फिर जो मीटिंग होगी वो 2 सितंबर के बाद होगी या पहले होगी, स्पष्ट करें। विज्ञप्ति कब जारी होगी, स्पष्ट करें। पैटर्न कब जारी होगा, स्पष्ट करें। क्योंकि हमने भी सोचा था कि आज प्रदेश के बेरोजगार को राहत मिलेगी, कुछ खबरें मिलेगी। दोस्तों कई बार नेगेटिव न्यूज आती है तो कई लोग नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं। मैंने आप लोगों को अवगत कराया था कि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी, क्योंकि 9वां साल चल रहा संघर्ष का। कई शिक्षक भर्तियां देखी है, 2012, 13, 18 कई भर्तियां देखी है मैंने। हर भर्ती का मुझे अनुभव है। 2 जून 2012 को पहली एग्जाम हुई, 9 अक्टूबर 2012 को दूसरा आरटेट हुआ, 31 जुलाई 2011 को पहला आरटेट हुआ। हर भर्ती की मुझे डेट याद है, क्योंकि लगातार इन भर्तियों के लिए हमने संघर्ष किया है। अधिकारियों के संपर्क में लगातार बात करने के बाद स्पष्ट हुआ कि जब पैटर्न ही जारी नहीं हुआ, जब निर्णय नहीं हुआ, तो 2 सितंबर को एग्जाम कैसे होगी। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। कुछ लोग कहने लगे उपेन्द्र यादव एग्जाम नहीं चाहता। अरे मैं आपके साथ हूँ, आपके भविष्य के लिए साथ हूँ, आपके सपनों के साथ हूँ कि आपके सपने जल्द से जल्द साकार। लेकिन मैं आप लोगों को झूठ कैसे बोल सकता था, आप लोगों को गोली कैसे दे सकता था। जो वास्तविक स्थिति और मेरा अनुभव था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी। लोगों के दिल में ये सवाल चल रहा है कि आज की मीटिंग में क्या हुआ। आरएस भर्ती 2018 वाले भी चिंतित है कि कल केस उनका लगा नहीं, स्टेनोग्राफर और जो और भी 3 भर्ती की सुनवाई है, जो 10 तारीख को और 12 तारीख को हाईकोर्ट, उसके लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। आज मीटिंग स्टार्ट हुई, शुरू हुई, तमाम अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में चर्चा हुई 2012-13 में जो सरकार का पैटर्न था, कांग्रेस सरकार का आरटेट, और उसके बाद शिक्षक भर्ती, उसमें भी चर्चा हुई। उसमें भी यह चर्चा हुई कि किस कार्य से विवादों में गई थी, क्या कमी थी। इसको लेकर भी चर्चा हुई कि कॉमर्स के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा तो किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए, तो वेटेज कम किया जाए या एक और एग्जाम करवाई जाए, इस पर भी चर्चा हुई। पदों को लेकर भी चर्चा हुई। दोस्तों इस मीटिंग में मंत्री जी ने सभी अधिकारियों को कहा है कि हमें किस प्रकार एग्जाम करवानी है, योग्य शिक्षक जो ज्यादा उपयोगी हो किस पैटर्न से हमें मिल सके, कि क्या 2 एग्जाम करवाएं, पहले रीट और उसके बाद सेकंड शिक्षक भर्ती, क्या एक ही एग्जाम करवाएं, उसमें वेटेज कितना हो, कॉमर्स वालों को कैसे शामिल किया जाए, पिछला जो पैटर्न कांग्रेस सरकार था उसमें क्या कमियां थी, सबको लेकर मंथन हुआ और अधिकारियों से इस पे उन्होंने राय मांगी है। और उनकी राय के बाद वो इस पे फाइनल मीटिंग करेंगे और फाइनल निर्णय लेंगे। ये आज की मीटिंग का सार निकला। साथ में ये भी तय किया गया, यदि एक और एग्जाम होती है, मान लीजिए रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है, लेकिन एक और एग्जाम होती है तो उसको बीकानेर निदेशालय करवाएगा, पंचायत राज विभाग करवाएगा, या कोई अन्य एजेंसी करवाएगा, जिला परिषद से करवाएंगे। वो तय होना बाकी है कि कौन सी एजेंसी के द्वारा एक और पेपर होगा। तमाम बिंदुओं को लेकर इस आज की मीटिंग में चर्चा की गई और अधिकारियों को, अलग अलग अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इसमें वो परीक्षण करें कि कौन सी पैटर्न या किस प्रकार से शिक्षक भर्ती हमारे लिए उपयुक्त रहेगी। तो आज की मीटिंग में ये सार निकल के आया है। दोस्तों इस वर्तमान सरकार ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 31,000 भर्ती की घोषणा की, बहुत स्वागत योग्य थी, हमने स्वागत भी किया। लेकिन जो लापरवाही, जो विभाग की लापरवाही सामने आ रही है कि अभी तक पैटर्न तय नहीं हो पाया, वो बेरोजगार कैसे तैयारी करें कि लेवल 2 का पैटर्न क्या होगा, एक और एग्जाम होगी या वेटेज कम होगा, 90-10 होगा या 95-5 होगा, या एक और एग्जाम होती है तो जो अलग पेपर होगा उसका वेटेज कितना होगा। बेरोजगार उसी प्रकार तो तैयारी करेगा। रीट का ज्यादा वेटेज होगा तो रीट की ज्यादा तैयारी करेगा, सेकंड पेपर का होगा तो उसकी तैयारी करेगा। ये असमंजस की स्थिति दूर नहीं हो पाई। कॉमर्स को विद्यार्थी को शामिल किया जाएगा तो वो भी अपनी तैयारी करे। तो कुल मिलाकर यदि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होती है तो 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होती है, 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होती है, तो आज की मीटिंग में ये सार निकल के आया है। दोस्तों
यदि पैटर्न और विज्ञप्ति समय पे जारी हो जाती है, जो सारी विसंगतियां दूर हो जाती है, जो टीएसपी के जो अभ्यर्थी हैं, जो 50% से कम वाले बीएड के, उनको भी शामिल करने की हमने मांग की थी, कॉमर्स के अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की थी, एमए के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की हमने मांग की थी, तमाम विसंगतियां, क्योंकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में डाली थी। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब कांग्रेस बीजेपी सरकार में जब रीट का मामला आया, जब विवादों में आया, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और अशोक पडनामी जो बीजेपी के नेता है और वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पे वार किया था कि ये बेरोजगारों के नौकरियों पे लात मार रही है, और एक तरह से कांग्रेस गिर चुकी थी। उस समय ही राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने कांग्रेस को बचाने का काम किया था, समर्थन दिया था, और उसमें तत्कालीन जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है सचिन पायलट जी, माननीय सचिन पायलट जी ने लिखित में दिया था 26,000 के लिए कि हम प्राथमिकता के साथ उस भर्ती को पूरा करेंगे और रीट की जितनी विसंगतियां वो दूर करेंगे। घोषणा पत्र में मैंने खुद ने डलवाया था, घोषणा पत्र में डला हुआ है कि रीट की विसंगतियां दूर की जाएगी, लेकिन विसंगतियां तो दूर होने के बाद अभी तक पैटर्न जारी नहीं हुआ, नहीं विज्ञप्ति जारी हुई, तो जिससे बेरोजगार में आक्रोश है, 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार आक्रोश है। आप एग्जाम 2 सितंबर में नहीं करा पा रहे, हम मानते हैं कि कोरोना की वजह से नहीं करा पाओगे, अक्टूबर में नहीं करा पाओगे, आप दिसंबर में करवा दीजिए, नवंबर में करवा दीजिए, जनवरी में करवा दीजिए, फरवरी में करा दीजिए, लेकिन तारीख फिक्स करें कि इस तारीख को एग्जाम होगी, इस तारीख को परिणाम आएगा और इस तारीख को ज्वाइनिंग होगी। ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए और ये फिक्स करना चाहिए जिससे बेरोजगार चिंतित न हो, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से वो कर सके। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार लापरवाही विभाग के द्वारा की जा रही है, जिसकी वजह से पूरी सरकार बदनाम हो रही है, माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे निवेदन है कि आपका विभाग, आप इसके मुखिया हो, कहीं न कहीं आपकी भी इमेज बेरोजगारों में बिल्कुल निम्न स्तर पर आ रही है, वो आपसे आक्रोशित है। आप सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ आक्रोश उनका बढ़ता जा रहा है। आपसे निवेदन है ये आक्रोश कहीं आगे बढ़े और बड़ा रूप ना ले ले, कहीं सड़कों पे बेरोजगार ना उतर जाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हम मांग करते हैं कि पैटर्न जारी हो, पदों का विवरण भी जारी हो कि किस विषय के कितने पद है, एसएस के कितने, संस्कृत के कितने, साइंस में के कितने, वो भी जारी हो, लेवल फर्स्ट में कितने और सेकंड में कितने, वो भी जारी हो। लेकिन साथ में ये भी मांग है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, यानी कि जितने पद बढ़ाने हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत पद खाली हैं। हम बार बार मांग करें रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। शिक्षा विभाग में अभी पदों की संख्या बहुत खाली है, तो पदों की संख्या बढ़ सकती है। आपने इंतजार करवाया है तो पदों की संख्या भी बढ़ाकर बेरोजगार को खुशखबरी देने का काम आप करें। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसे ये निवेदन है कि जो मीटिंग का आपने कहा कि मीटिंग एक और करेंगे, निवेदन है कि जल्द से जल्द मीटिंग करवाएं और जल्द से जल्द पैटर्न विज्ञप्ति भी जारी करें, पैटर्न भी लोगों को बताए कि ये पैटर्न लोगों को तैयारी कर सके, और साथ में कैलेंडर भी जारी करें, कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आए, कब ज्वाइनिंग होगी, जिससे बेरोजगार अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। तो आज की मीटिंग में दोस्तों केवल अधिकारियों से चर्चा हुई है और उनसे परीक्षण करवाया है कि कौन सा पैटर्न उपयुक्त रहेगा, शिक्षक भर्ती किस तर्ज पर करवाई जाए, पहले की तर्ज पे या नए इसी पैटर्न पे, तमाम पहलुओं के लेकर उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने अधिकारियों से राय मांगी है। अब वो राय कब आती है, कब शिक्षा मंत्री मीटिंग वापस करते हैं, उस मीटिंग के बाद ही आगे की जो है विज्ञप्ति को लेकर पैटर्न लेकर खुलासा होगा। तो मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री से यही कहूँगा कि बेरोजगार आपसे आक्रोशित है, आपसे यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप विज्ञप्ति जारी करें, पैटर्न जारी करें और जो तमाम विसंगतियाँ दूर करें और पदों की संख्या बढ़ाए, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी सही ढंग से घर बैठे कर सकें। इसके अलावा दोस्तों आरएस भर्ती 2018 के लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपकी पीड़ा से भली बात वाकिफ हूँ। लगातार आप लोगों की मैसेज मुझे मिल रहे हैं, ओएस आ रहे हैं, मैंने भी ट्विटर बाद में आपका पूरा साथ दिया, ट्वीट भी मैं लगातार कर रहा हूँ और मैं एडवोकेट से भी मिलके भी आ रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। लेकिन आज आपका जो कल सुनवाई है उसकी कोर्ट लिस्ट आई है, उसमें आरएस भर्ती की सुनवाई जो केस नहीं लगा है। इस संबंध में मेरी वापस एडवोकेट साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब के ऑफिस से भी कोर्ट में रजिस्ट्रार साहब के सामने निवेदन किया गया था, डबल सरकारी डबल साहब ने भी प्रार्थना पत्र लगाया था, आरपीसी की तरफ से भी प्रार्थना पत्र लगाया गया था, प्रयास पूरा किया गया था, लेकिन फिर भी केस नहीं लगा, क्योंकि माननीय न्यायालय के न्यायाधीश को ही अधिकार है केस लगाने का, नहीं लगाने का। अब केस नहीं लगा तो जबरदस्ती दोस्तों न्यायालय में अपनी चलती नहीं है कि धरना प्रदर्शन कर दे, केस लगवा ले। वहाँ न्यायालय के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, न सरकार कर सकते, केवल प्रार्थना कर सकते जो प्रार्थना की। लेकिन आरपीसी के एडवोकेट ने
जो एप्लीकेशन लगाई थी वो भी जल्द परिणाम निकालने के लिए लगाई थी, सरकार के AAG ने भी लगाई थी, और एडवोकेट जनरल के ऑफिस से भी निवेदन किया गया था कि इस केस को लगाया जाए, लेकिन केस नहीं लगाया, दुर्भाग्य आपका। लेकिन अभी एडवोकेट साहब से मेरी बात हुई है कि वो एक बार फिर कल कोशिश करेंगे रजिस्ट्रार साहब से निवेदन करके कि केस को लगाया जाए। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कोशिश करके कैसे जैसे कि केस को लगाने की पूरी कोशिश करें कि जो छुट्टियाँ आने वाली है अभी गर्मियों की, तो उससे पहले ये केस लगे। तो कह रहे हैं कि हम पूरी जी जान लगा के पूरी कोशिश करेंगे। हमारी इच्छा थी कि कोर्ट से अनुमति मिले, हमने प्रार्थना पत्र लगाया, पूरा प्रयास किया, पूरा कोशिश करेंगे कि हम छुट्टियों से पहले एक बार आपकी सुनवाई कराएं। और यदि जज साहब नहीं सुनते हैं, केस को नहीं लगाते हैं, तो हम जून के बाद जो जुलाई का फर्स्ट वीक आएगा तो उस केस में हम प्रार्थना पत्र लगवाकर फैसला करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश उनकी यही है, कल प्रयास कर रहे हैं कि इस केस को जल्द से जल्द छुट्टियों से पहले लगवाने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए यही है, नेगेटिव न्यूज़ है, मुझे पता आप चिंतित दुखी, मैं भी इंतजार कर रहा था 10 तारीख की, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख उसको होता है जो भाग दौड़ करता है, और भाग दौड़ करके बाद उसको सही समय पे परिणाम नहीं मिलता, फल मिलता है, हताश हो जाता है। क्योंकि हम पूछते कि एडवोकेट जनरल साहब आए, हमने CM साहब के अधिकारी सचिव साहब से निवेदन किया, CM साहब के वहाँ प्रार्थना पूछी कि एडवोकेट जनरल साहब आए तो इसमें हमें राहत मिल सकती है। सरकार ने हमारी मांग मानी, एडवोकेट जनरल साहब को किया, अच्छे एडवोकेट है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही, निराशा सब में। लेकिन ये जरूर है, सफलता हमें एक दिन जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल हमारा फैसला भी आएगा और आपको नियुक्ति मिलेगी। संयम आप सबको रखना होगा। हमारा जो बेस्ट जितना प्रयास था मैंने किया, आपने किया, लेकिन आगे भी हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और आपको राहत मिले। स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 की संशोधित अभ्यर्थना आज CMO में उसकी फाइल मिल चुकी है। कल बात करके जल्द से जल्द उस अभ्यर्थना को निकलवाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो फाइल अधीनस्थ बोर्ड पूछ सके, और अधीनस्थ बोर्ड में जाने के बाद उसकी जो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सके। जून एंड या जुलाई में आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा मैं जैन भर्ती 2020 के लिए हमेशा पहले भी कहा था, सिलेबस में ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत बदलाव होगा। अभी क्या है कि अधीनस्थ बोर्ड में कोरोना की वजह से काफ़ी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लोग आइसोलेशन में भी हैं, कुछ कारणों की वजह से सेक्रेटरी साहब भी नहीं आ रहे, चेयरमैन साहब भी नहीं पूछे, तो इस कारण से अधिकारी नहीं होने से वहाँ कार्य बाधित हो रहा है। चाहे कृषि परीक्षा का फाइनल परिणाम का मामला हो, चाहे आपका मामला हो, कई कार्य वहाँ बाधित हो। सूचना सहायक की भी जो एक और सूची आनी थी वो भी इसी कारण से अटकी पड़ी है, वहाँ कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी बहुत कम आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो कृषि परीक्षक है, महिला सुपरवाइजर है, प्रयोगशाला सहायक की जो ST प्रकरण के मामले में जो सुनवाई है, 10 को भी पूजा गोदारा वाला था, और 12 तारीख को भी लगा हुआ है संध्या वाला केस। कोशिश पूरी की जा रही है। अब आपकी किस्मत, केस लगता है तो 100% आपका केस लाने की उम्मीद है, क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब आपकी पैरवी करने आ रहे हैं। अब भगवान से दुआ करो आपका केस लगे, जिससे आपका रिश्ता हो सके। यदि केस नहीं लगता, केस लगाना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में प्रार्थना करना, एप्लीकेशन लगवाना, जो हमने किया। अब किस्मत पे है, इंतजार करिए। यदि केस लगता है, एडवोकेट जनरल साहब आप पैरवी करते हैं, मुझे लगता है कि आपको अच्छी खबर मिलेगी। आगे मैं और दूसरी वीडियो के साथ मौजूद रहूंगा। कल से हम एक नया अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, बेरोजगारों का किराया माफी अभियान। हाथ जोड़ के गुलाब का फूल देकर हम कल से स्टार्ट करेंगे कि बेरोजगारों को किराया माफ हो। जो भी अभ्यर्थी पीड़ित है वो हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम हाथाजोड़ी करके, हम प्रार्थना करके, क्योंकि अहिंसात्मक गांधीवादी विचारधारा से बेरोजगार को राहत दिलाने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।